अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ममनून। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कुछ अहम खबरें पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जी धमाके हो रहे हैं। आज इस्लामाबाद पुलिस कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं और जो उन्होंने बयान किया है कि भाई मैं खुदकुशी करने लगा था, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं क्यों ना कि लोगों को एक्सपोज कर दूं। और उन्होंने कहा भाई जो धांधली हुई है इसमें हम लोग पेश थे, हम लोगों ने ज़बरदस्ती सीटें से हारी हुई सीटें जो है ना जितवाई हैं। और उन्होंने कहा कि भाई मुझे सरेआम फांसी देनी चाहिए बीच चौक पे, और मेरे साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ आर्मी चीफ को भी सूली पे लटकाना चाहिए। ये उनके इल्ज़ामात लगे हुए। तो जनाब उन्होंने जो कहा है जनाब, ये सारा कुछ तो पहले से हो रहा था। इसमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट, हमारे सारे लॉ एजेंसी सारे बीच में शामिल थी। और भी जैसे कि हमारे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी एक बयान ठोक दिया है कि भाई मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ, मैं एक कमिश्नर पे कैसे हुक्म चला सकता हूँ। तो जनाब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप पूरे पाकिस्तान पे हुक्म चला सकते हैं। और जैसा कि चला रहे थे ये सारा जो भी कुछ हुआ, धांधले बड़े बड़े धांधले, ये जो है ना पहाड़ों के जो है ना पहाड़ लगा दिए धांधले के, ये आपकी वजह से हुआ है जनाब। आपने बल्ले का निशान लिया, आपने ही सारे इल्जामात लगाए, आपने केस सुना नहीं, आपने आंखें बंद रखी तमाम तर केसों पे। आपने कोई कानून नहीं देखा, कोई आइन नहीं देखा, बस आपने वो फैसले दिए जो आपने देने थे। और अब आप कह रहे हैं कि ऐसा है, और अभी आपने खुद के मामले में खुद नोटिस ले लिया है। तो जनाब क्या आप अपनी अना के मुताबिक चल रहे हैं? जब कौम का सवाल था, पाकिस्तान का सवाल था, तब तो आपने कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया, तो अब आप खुद नोटिस ले रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना नून लीग पीडीएम की जमातें हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट, इसमें जी हमारी अदालतें पेश थी, हमारी अदालतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने कोई इंसाफ फराहम नहीं किया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब जबकि इन लोगों को पता है कि पीटीआई मार्जिन से जीत गई है, लोगों को पता चल गया है जो बीच में करप्शन में मुलव्वस थे, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, उनको पता है कि जनाब पीटीआई आ रही है, बड़े मामले में बड़े मार्जिन से आ रही है, तो ये हमें बख्शेगे नहीं। इसीलिए ये सारे जो है ना अभी एक दूसरे का कच्चा चिट्टा खोलने लगे हैं, राज खोलने लगे हैं। ये सारा कुछ चल रहा है जी। अभी आप देखते जाएंगे, ये और भी लोग आएंगे, और भी लोग अपने इस्तीफे देंगे। तो जनाब इस्तीफों से काम नहीं चलेगा। अभी आके इन सब पे आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। जिन लोगों ने आइन तोड़ा, आइन कानून तो तोड़ते रहते हैं, लेकिन आइन तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। आपने मुशर्रफ देखा, मुशर्रफ का क्या हाल हुआ था आइन तोड़ने पर। तो आइन तोड़ना कोई मामूली बात नहीं होती है। और खास तौर पे हमारे जो है ना लॉ एजेंसीज और ये हमारी अदालतें, हमारे जजेस इस पे पूरा बैठते हैं जी। सबसे पहले आर्टिकल जो 6 लगना चाहिए वो हमारे जजेस पे लगना चाहिए, जिन लोगों ने ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना कोई गवाह सुने, ना कोई सबूत देखे, और फैसले पे फैसले ठोकते गए। सबसे पहले तो आर्टिकल 6 इनके खिलाफ लगना चाहिए, इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए कि भाई आप एक जज के ओहदे पर बैठकर लोगों की जिंदगी से खेलते रहे, सिर्फ अपनी इना पर, सिर्फ किसी के ऑर्डर पर। ये आप लोग करते रहे जी। आप लोगों का काम था आवाम को इंसाफ फराहम करते। अगर आप पे कोई प्रेशर था, कोई दबाव था, कोई ब्लैकमेलिंग थी, आप सीधा रिजाइन करते, आप जवाब दे देते, इस्तीफा दे देते अपनी जॉब से, कभी मैं नहीं करता, कोई किसी और को करवा ले। लेकिन ये जो आप लोगों ने किया है, फ्रॉड किया है, ये अल्लाह तो आपसे पूछेगा, अभी आवाम भी आपसे पूछने लग गई है। तो ये जनाब ये सारा कुछ चल रहा है जी। एक दूसरे पे इल्जामात लगाने की बुछाड़ हो गई है। अगर पाकिस्तान की आवाम ना निकलती 8 फरवरी को, इस तरह बड़े मार्जिन पर वोट ना डालती, तो इन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम के साथ ऐसे ही करना था जैसे भेड़ बकरियां चराई जाती हैं, इधर से उधर हाँकी जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं, डंडे पर साए जाते हैं, जैसा कि 8 फरवरी से पहले ये हमारे तमाम एजेंसी अदालतें हमारे साथ करती आई हैं। ये इन लोगों ने यही करना था, इससे बदतर करना था। अब भी जनाब दूसरी चीज मेरे मुताबिक ये लग रही है कि ये सब कुछ जो कमिश्नर का बयान या काजी फाइज के ईसा का बयान या इधर उधर का बयान, ये इस वजह से चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जी दरखास्त फाइल की हुई है कि ये इलेक्शन खत्म करा दिया जाए। तो ये मेरे ख्याल में उसका भी पेश खैमा हो सकता है कि उसके लिए ये किया जा रहा हो कि जनाब ये देखें, ये सारे लोग गवाही दे रहे हैं कि धांधली हुई है, तो ये इलेक्शन जो है ना ये साफ और शफाफ नहीं हुए, तो लिहाजा इसको जो है ना कलअदम करा दिया जाए। ये सारी वो वजह भी हो सकती है जी। ये इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए भी ये सारा खेल हो सकता है। तो आप लोग जागते रहिए,
पाकिस्तानी अवाम जैसे कि जाग चुकी है, सोई नहीं है। तो प्लीज थोड़ा और सब्र कीजिए, थोड़ा और ध्यान दीजिए, थोड़ा और जाग लें। ये किनारे, ये कश्ती आप लोगों ने किनारे पे लगानी है, ये अवाम नहीं लगानी है। ये ना हमारी अदालतें लगाएंगी, ना हमारे अदारे लगाएंगे। ये हमारी अदालतें भी इनके साथ मिली हुई हैं, हमारे अदारे भी इनके साथ मिले हुए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने जी, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने 26 ब्रिगेडियर कर्नल और जनरल पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें हमारे आज कमर जावेद बाजवा, नदीम अजम और फैसल नसीर ये सारे फहरिस्त हैं। इन पर पाबंदी लगा दी है कि जी इनको बैन किया जाए इधर, और इनकी इधर प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाए। ये ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में ये जी चली है एक उन्होंने पाबंदी लगाई है जी कि इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। तो खबरों की भरमार आ रही है जी पाकिस्तान से। मेरे पास अब तक यही इतलात है। इससे ज्यादा जैसी कोई अपडेट आएगी, कोई हलचल होगी, मैं आपसे दोबारा ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर शेयर करूंगा। तो अभी तक मेरे लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, पाकिस्तान के लिए दुआएं कीजिए जी। अल्लाह हाफिज।